लेकिन सर सवाल ये जो स्वर्ण समाज है वो ये कह रहा है कि अगर यूजीसी लागू हो गया तो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव होगा, उनका हक मारा जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि यूजीसी का विरोध और समर्थन, मेन चीज़ यूजीसी का विरोध वो लोग कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अब ईओसी है उसमें, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी सेंटर, कि अगर किसी भी एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह की कोई जातिवाद होता है या कोई प्रताड़ना होती है तो वो एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन देगा। उस एप्लीकेशन को वेरिफिकेशन के लिए 15 दिन का टाइम है। अगर 15 दिन के अंदर किसी पर मुकदमा या किसी पर केस साबित हो जाता है तो उसके बाद कोई एक्शन लागू होगा। पर आप ये देखिए कि ये इनका मानना ये है कि वो 15 लोग जो है उनके नहीं है। तो मैं भी ये भी कह देना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े भारत के इंस्टीट्यूशन है, उसमें कितने एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। यूनिवर्सिटी के कितने वाइस चांसलर एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। यूनिवर्सिटी के कितने चांसलर एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। कितने राज्यपाल एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। कितने स्टेट के मुख्यमंत्री एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। जब हर जगह अब इन्हीं के लोग बैठे हैं तो सारा नियंत्रण इनके हाथ में है, सब कुछ कंट्रोल इनके हाथ में। तो ये आप एक यूजीसी के एक छोटे कानून से इनको क्या समस्या आ रही है? या तो आप ये बोलो कि हम जातिवाद नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें 13 फरवरी की जो डेट लगी थी उसमें सीधी यही बात हुई थी कि पहले ऑडी अल्ट्रम पार्टम होगा। जैसे कानून की भाषा में आपको मैं बता दूं कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम ये होता है कि सुने जाने का अधिकार, दूसरे पक्ष को सुने जाने का अधिकार। अभी तक ये नहीं हुआ है इस केस में। तो जब हमारा पक्ष की जब सुनवाई की जब बारी आई, जब हमारे पक्ष ने वहाँ पे सुनने की बारी आई, तो उन्होंने उसके लिए नेक्स्ट डेट जो आज की डेट लगाई है। तो सबसे पहले मेन चीज़ में है कि मैं आपको 2019 का किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ कि जब रोहित वेमुला की माताजी 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन दाखिल करी थी कि रोहित वेमुला एक्ट बने और रोहित वेमुला की जो छुआछूत की वजह से, जो जातिवाद की वजह से जो उन्होंने सुसाइड किया था, एक इंस्टीट्यूशनल जो मर्डर हुआ था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने खुद उसमें कहा था कि यूजीसी में जो 2012 का जो कानून है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होना चाहिए। जो जस्टिस सूर्यकांत अभी तक शायद उस मामले से परिचित नहीं हो गए, जैसे उस मामले से और शायद उनको अवेयरनेस नहीं होगी, तो भी इस बात पर उन्होंने स्टे दे दिया था पिछली बार 13 फरवरी को उसमें। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे रोल बैक का इशारा किया जा रहा है दूसरे पक्ष द्वारा, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब 118% का जो भी सर्वे आया, 118% का सर्वे आया कि इन इंस्टीट्यूशन में, इन यूनिवर्सिटीज़ में एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट के साथ उनके साथ जातिवाद होता है, एट्रोसिटी होती है, उनके साथ कास्टिज्म होता है, तो आप उस बात को कैसे नकार सकते हैं? मुझे लगता है कि उस बात को हम ऐसे नकार सकते हैं कि एक हिंदुत्व का नाम देकर या एक ब्राह्मणवाद का नाम देकर या मनुस्मृति का नाम देकर उस पर नकार नहीं सकते। ये हमारा जो 118% का जो जातिवाद का जो रिजल्ट है, कास्टिज्म का जो रिजल्ट है, वो एग्जैक्ट है, वो सरकारी आंकड़े है। और उसी आंकड़े के बेस पर सरकार, जो केंद्र सरकार थी बैठी है, चाहे उसका आप पॉलिटिकल भी बोलो, चाहे उन्होंने वोट बैंक के लिए क्या हो, लेकिन जो 118% का जो हमारा आंकड़ा है वो एग्जैक्ट आंकड़ा है। वो पायल ताड़वी जैसे, दर्शन सोलंकी जैसे, रोहित वेमुला जैसे मामले हमारे सामने हैं कि उनको किस तरीके से जातिवाद के तहत उन्होंने सवाल ये जो स्वर्ण समाज है वो ये कह रहा है कि अगर यूजीसी लागू हो गया तो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव होगा, उनका हक मारा जाएगा। आप मुझे बताइए कि यूजीसी का विरोध और समर्थन, मेन चीज़ यूजीसी का विरोध वो लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अब ईओसी है उसमें, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी सेंटर, कि अगर किसी भी एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह की कोई जातिवाद होता है या कोई प्रताड़ना होती है तो वो एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन देगा। उस एप्लीकेशन को वेरिफिकेशन के लिए 15 दिन का टाइम है। अगर 15 दिन के अंदर किसी पर मुकदमा या किसी पर केस साबित हो जाता है तो उसके बाद कोई एक्शन लागू होगा। पर आप ये देखिए कि ये इनका मानना ये है कि वो 15 लोग जो है उनके नहीं है। तो मैं भी ये भी कह देना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े भारत के इंस्टीट्यूशन है, उसमें कितने एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। यूनिवर्सिटी के कितने वाइस चांसलर एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। यूनिवर्सिटी के कितने चांसलर एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। कितने राज्यपाल एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। कितने स्टेट के मुख्यमंत्री एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। जब हर जगह अब इन्हीं के लोग बैठे हैं तो सारा नियंत्रण इनके हाथ में है, सब कुछ कंट्रोल इनके हाथ में। तो ये आप एक यूजीसी के एक छोटे कानून से इनको क्या समस्या आ रही है? या तो आप ये बोलो कि हम जातिवाद नहीं करते, इस कानून का कोई मतलब नहीं है। आप सीधा आर्टिकल 17 की बात करो। अभी मैं एक महाशय को देख रहा था, आर्टिकल 13 की बात कर रहे, आर्टिकल 14 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 15 की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे आर्टिकल 17 की बात आई तो उनकी जवान 70 एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी कहता है। 1955 में जब ये कास्ट वाला एक्ट आया था, सिविल राइट जब आए थे, तो सीधी सी बात है, उसके एवज पे एससी एसटी एक्ट बना। तो आप ये जो एससी एसटी स्टूडेंट के साथ जो जातिवाद इस समय यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, आप ये देखिए, आप सर्वे उठा के देख लीजिए कि हमारे कितने आदमी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए, सीयूटी का कानून लाने के बाद हमारा कुछ परसेंट बच्चे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे संस्थानों में पढ़ पा रहे हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। हमारा तो आदमी नहीं है वहाँ पे। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि डॉक्टर सुसाइड किस लिए कर पाते हैं? जिस जातिवाद के कारण। आप ये कह रहे हो हम जातिवाद नहीं करेंगे, जातिवाद के लिए कोई मना नहीं करेगा, जातिवाद के लिए कोई बात नहीं करेगा, लेकिन हाँ, ये एक्ट खत्म हो जाना है। सरकारी कंफ्यूजन को दूर क्यों नहीं कर देते?
क्या कंफ्यूजन के लिए? जो ये लोग कंफ्यूज हो रहा है जो बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए देखो, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, जो देश में वर्तमान सरकार है, ये समय समय पर अपनी फैन फॉलोइंग चेक करते हैं कि कब उनके साथ सवर्ण समाज खड़ा है, कब इनके साथ SC/ST समाज खड़ा हुआ। अब उनकी मानसिकता सिर्फ ये थी, वो देखना चाह रहे थे कि कितने SC/ST OBC के लोग हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 5 स्टेट की राजनीति, सॉरी अभी इलेक्शन आने वाले हैं और भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह समझ चुके हैं कि SC/ST OBC के अधिकारों का हनन करके वो सरकार नहीं बना सकते। आप ये देख लीजिए, जो सरकार के जो 2 पहिए खड़े हैं इस समय, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों OBC समाज से, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उसी के एवज में सरकार अभी चल रही है उनकी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनको समझ में आ चुका है कि SC/ST OBC के बिना आप सरकार नहीं बना सकते, ना ही सरकार में रह सकते। आप अभी देख लीजिए कि राहुल गांधी को संविधान हाथ में लेके चलते हैं, संविधान हाथ में ले चलते हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट UGC के समर्थन या विरोध में नहीं आया उनका। तो कहीं ना कहीं आप देखो SC/ST OBC की ताकत है, और ताकत आप जैसी बहुजन मीडिया के, जो आप हमारे जैसे लोगों की बात वहाँ पहुँचा पा रहे हैं। आप ये देखिए, सवर्ण हमेशा कहते रहते हैं कि भाई ये केंद्र सरकार हमारी है, केंद्र में जो सरकार है वो हमारी है। आप इस सरकार का इस फैसले का समर्थन क्यों नहीं करते? आपने उस मोदी की जात बता दी, जिस मोदी की जात जिसके लिए आप आपको हिंदू हृदय सम्राट बताते थे कि वो मोदी जो है हिंदू, यशस्वी हिंदू है, यशस्वी हिंदू सम्राट है। जैसे उसने UGC लागू कर दिया सर प्रधानमंत्री ने, तो आप उनकी जात बता रहे हो। तो आपका जो कास्ट वाला जो माइंड सेट है, वो तो उस प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा जिसको आप यशस्वी हिंदू सम्राट मानते हो। तो आप सीधी सी बात है कि भारत जातिवाद से मुक्त होने की कगार पर है। हम जैसा संविधान के लोग मानने वाले जो है, सुप्रीम कोर्ट की चैलेंज विश्वास रखने वाले लोग हैं, अब उनको समझ में आ चुका है कि जो भारत का जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो संवैधानिक दायरे में रहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अगर आप लोग के पक्ष में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? हम कोई नहीं, हम रिव्यू पे जाएंगे। फिर हमारे पास तो रेमेडी है ना। बस सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला हमारे पक्ष में जाता है, हमारे पास तब भी रेमेडी है, हम सरकार को घेरेंगे। अभी देखा नहीं, अपने प्रदर्शन समर्थन में भी हुआ, विरोध में हुआ। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती होना भी चाहिए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि मानसिकता क्या है, इसको खत्म करने की जो कह रहे हैं कि जातिवाद हो जाएगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब तक किसी भी सवर्ण समाज के व्यक्ति ने इंटरकास्ट मैरिज के लिए कभी कोई धरना प्रदर्शन किया कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए? कोई अगर व्यक्ति किसी को घोड़ी से उतार दिया जाता है, कभी उसके समर्थन में कोई सवर्ण सेना से सवर्ण जाति के लोगों की कभी टीम आ गई हो, या उनकी कोई पार्टी का व्यक्ति नुमाइंदा आ गया हो? तो जब तक जातिवाद आप खत्म नहीं करोगे, तो कहते हैं हम जात पात तो मानते ही नहीं है। हम क्यों नहीं मानते? मैं तो कहता हूँ जात पात मानने का उनके कारण ये बोलने में बात करनी है। वीरेंद्र शास्त्री ये कहते हैं कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन UGC के ऊपर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। देखो, वो जो व्यक्ति है, मैं उसको धार्मिक एक पागल समझता हूँ। उसको मैं समझता हूँ कि इस सुप्रीम कोर्ट के जैसे प्राइमेसिस में उस व्यक्ति की बात करना, मैं समझता हूँ कि अपनी भी शर्मिंदगी है। वो मुझे लगता है 8वीं फेल भी आदमी नहीं होगा, तो उसकी बात हम क्यों करें? जो मानने वाले लोग वो माने। विदा करने की बात कहते हैं और हिंदू एकता की बात करते हैं, सब हिंदू बताते हैं। ये जितने सामूहिक विवाह चलते हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम करा रहा हो, चाहे कोई भी अन्य पृष्ठ करा रहा हो हिंदुत्व का, आप ये देखो वहाँ पे जाके कभी चेक करना कि किन किन जातियों के लोगों की वहाँ शादी हो रही है, किन किन जातियों के वहाँ पे लोग हैं, क्या वहाँ इंटरकास्ट मैरिज हो रही है? अगर जातिवाद है ही नहीं हिंदू धर्म में, मैं तो चाहता हूँ कि ना हो, बिल्कुल भी ना हो हिंदू धर्म में जातिवाद। लेकिन वहाँ पर किस जाति का व्यक्ति शादी कर रहा है, किस लड़की से कौन सी जाति है, ये जरूर देख लेना चाहिए। वहाँ पे हम मान लेंगे कि भारत में हिंदुत्व मजबूत होगा, भारत में जातिवाद नहीं है, भारत में सभी हिंदू हैं, हम मान लेंगे। आप करो ना, खुले तौर पर आओ, बोलो कि क्या हम इंटरकास्ट मैरिज करेंगे? दलितों घर में क्या हम ब्राह्मण की लड़की ब्याएंगे, ब्राह्मण घर में दलितों की लड़की ब्याएंगे? हम तो चाहते हैं ऐसा हो, करके देख लो। हम तो मान लेंगे कि हम हिंदू एकता। सर जब से एक मिनट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बागपत में एक खाप है, वहाँ पे कुछ मुसलमानों ने, जो पहले बताते थे कि वो हिंदू थे, उन्होंने वहाँ पे मुस्लिम धर्म अपना लिया। लेकिन जब वो उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, तो कुछ आर्य समाजी ने उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं, आर्य समाज धर्म को अपनाना चाहते हैं। तो वहाँ के कुछ लोगों ने जब उनसे बात की कि आप धर्म तो अपना लो, लेकिन जाति में कौन से रखोगे उन्हें, जब उन्होंने बहन बेटी के रिश्ते की बात करी अपने, तो उन्होंने सबने मना कर दिया। तो पहले तो आपको ये मानसिकता दूर करनी पड़ेगी ना, तभी तो आप जात पात की विदाई करोगे। जात पात की विदाई आप किस लिए करना चाहते हो? सिर्फ हक अधिकार की लड़ाई छेड़ने के लिए? आज ये लोग अपने हक अधिकार की बात करने लगे, तो आज जात पात की विदाई कर दो। आज से पहले 1000 साल से जो अन्याय चला रहा था, उसको कोई बात नहीं करता। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ मीडिया में वैसे भी अब जो SC/ST OBC दलित जिसको कहते थे, अब करें कि उनको SC/ST दलित मत कहिए, अब हिंदू कहिए। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, जो भी भारत के संविधान को मानने वाला होगा, स्पेसिफिकली उनको SC/ST में उनको अफर्म किया गया है, उनको कैटेगराइज किया गया है। तो आप कौन होते हो? आपके विधान में हम क्या है? आपका जो हिंदुत्व का विधान है, चाहे मनुस्मृति हो, कोई भी पुराण हो आपका, उस विधान में हम आप कहाँ रखते हो? पहले आप हमें ये बता दीजिए, आप हमें वहाँ रखते हो, शूद्र कहाँ रखते हो? आप नीचे तो रखते हो ना। और संविधान के अनुसार हमें कहाँ रखा जाता है? हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी जाती है। आर्टिकल 14 जो है, रूल ऑफ लॉ, सभी समान है, नागरिक एक दूसरे के। तो हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं ना। SC/ST तो संवैधानिक शब्द है ना सर? बिल्कुल संवैधानिक शब्द है। 1950 में जो ऑर्डर हुआ था रिजर्वेशन का, उसके अंदर नोटिफाई है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। 1930 में ये वर्ड आया अंग्रेजों के टाइम पे। तो इसमें तो हमें एक
एक माला में पिरो दिया ना। अब हमारी कुछ जातियाँ इधर उधर बटी हुई हिंदू के नाम पर, अन्य धर्म के नाम पर, जिससे हमारा समाज में विघटन पैदा हो रहा है। लेकिन अगर एससी के नाम पे एक हो जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे यूजीसी रोल बैक के नारे भी लग जाए भारत में। सर कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि पहले आप लोग आरक्षण ले रहे हैं और आरक्षण आज भी है और फिर यूजीसी के लिए मांग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के लिए गलत है ना। आप मुझे ये बताइए कि जिस आरक्षण की हम बात करते हैं, जो आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हमेशा 15% लोग होते हैं, और उन 15% को आप सिंप्लीफाई इतना देखना चाहिए कि SC ST को 7.5, SC ST को 7.5, 15% इनका हो गया और 27% ओबीसी का हो गया। जो 49.5 जो 52% रिजर्वेशन है वो सिर्फ 15% को मिल रहा है कि ये रिजर्वेशन नहीं है क्या? अब भारत के इतने तमाम मंदिर है, हजारों करोड़ों लाखों मंदिर, इन पे बैठने वाला जो मुख्य प्रीस्ट है, मुख्य जो पुजारी है, वो कौन सी जाति का? ये एक तरह का आरक्षण नहीं है क्या? उस आरक्षण का कभी आप विरोध नहीं करते? मैं तो चाहता हूँ कि दलितों को आप वहाँ पे प्रीस्ट बनाए, शंकराचार्य बनाओ आप वहाँ पे। वो तो कहते हैं कि हम मंदिरों में बैठना हमारा हक है। कौन कहता है? स्वर्ण समाज। अगर नहीं, अगर सुनो, अगर उनका हक है मंदिर पे, ये हक कहाँ लिखवा का है? वो कौन से वेद विधान संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ उस मंदिर का जो मुख्य प्रीस्ट है, मुख्य पुजारी है, वो एक ही जाति का बनेगा? क्या ये इस तरह का एक आरक्षण नहीं है? शास्त्रों में लिखा है सर, शास्त्रों में लिखा है ना। शास्त्रों में तो लिखा है, मैं यही तो बात कर रहा हूँ, संवैधानिक तो नहीं है ना। नहीं, आरक्षण जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 के अनुसार जो भी मानवाधिकार का हनन करेगा उस ग्रंथ को नल एंड वॉइड माना जाएगा। वो आज यही है, मनुस्मृति अगर किसी भी तरीके से डायरेक्ट तौर से लागू हो तो आर्टिकल 13 हमारे पास है ना। आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो भी मानवाधिकारों के हनन की बात करेगा, हम उस वेद को, इस पुराण को नहीं मानेंगे। तो हम तो जस्ट कह रहे हैं कि भाई अगर वो किसी भी तरीके से मानव भेद पैदा करेगा, इंसानों में भेद पैदा करेगा, तो वो हमारे लिए तो नल वॉइड है। आपकी मानसिकता है, आपकी सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा, क्या आप समर्थन करेंगे या नहीं? देखो, सुप्रीम कोर्ट का चाहे निरंतर जो निर्णय है, मैं 100% कह रहा हूँ वो हमारे समर्थन में आएगा। हाँ, कुछ भी संगतियाँ हैं, कुछ भी संगतियाँ हैं वो दूर हो जाएगी। अगर इनको लग रहा है कि वो बिल्कुल खत्म कर दिया, यूजीसी पहले भी था और अब भी है, जो भी संगतियाँ अगर ये कह रहे हैं कि चलो कुछ समान जाति के लोग उसमें रख लो ईओसी कमेटी में, कहीं ना कहीं उनकी जांच, कहीं ना कहीं उनकी मांग जायज है, मैं गलत नहीं कह रहा इस बात को, हो जाए, लेकिन ये रोल बैक नहीं होने वाला। अगर इनको लगता है कि इसको कानून खत्म कर दें, कानून रोल बैक हो जाएगा, तो इनकी भूल है, नहीं हो सकता। सर किस आधार पर कर रहे हो, आपके फेवर में आएगा? मैं सर इस आधार पे कह रहा हूँ कि 2019 में जब रोहित वेमुला की जब माताजी आई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस एक्ट को लागू कराने के लिए, इसमें फेरबदल करने की मांग को लेकर, रोहित वेमुला को न्याय दिलाने की मांग को लेकर, तो जस्टिस बी आर गवई ने इसमें क्लियर बोला था कि यूजीसी में अभी तक जातिवाद का कोई मापदंड नहीं है, कि जातिवाद हैरेसमेंट के कोई मापदंड नहीं है। तो आप उस मापदंड को तय करने के लिए सरकार को नोटिस करे थे उन्होंने। सरकार को बोला गया था कि इस पर सर्वे करो, आप इस पर काम करो और एक ऐसी कमेटी बनाओ जिसमें कि थोड़ा जातिवाद कम हो सके ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है। शायद जस्टिस सूर्यकांत इस बात से अवेयर नहीं है, शायद वो अब अवेयर हो जाएंगे इस डेट पर, ऑडियो टर्म पार्टम होकर इस केस की सुनवाई होगी, इस पर स्टे भी हटेगा। हाँ, विसंगतियाँ वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जांच का विषय है और बैठ के उस पर बात हो जाएगी। वो तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, वो तो बात बैठ कर हो जाएगी, तो बात कोर्ट की है ही नहीं। ठीक।